नमस्कार। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपका ये मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। तो इस बार भी हम ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा जानकारी आपको देंगे, आपके सवाल होंगे और उन सवालों के जरिए हम और थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बाजार का मूड माहौल जानेंगे और साथ ही कुछ ऐसी बातें जो रियल एस्टेट मार्केट के लिए आपके लिए भी जानना जरूरी है ताकि आप बढ़िया और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लाइसिस फुरास के एमडी पंकज कपूर साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए पंकज जी से हम बातचीत शुरू करते हैं। आज आपके सवालों के जवाब भी पंकज जी ही देंगे, लेकिन उससे पहले एक ताज़ा हाल बाजार का उनसे जरूर ले लेते हैं। तो पंकज जी, वैसे तो रिपोर्ट्स लगातार बढ़िया आ रहे हैं, नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं। आई थिंक लास्ट क्वार्टर के रिपोर्ट्स में भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी वही सब कह रही है। बट क्या कुछ सिनारियो आगे चलते हुए आप देख रहे हैं अगले 2-3 महीने में? मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ ऐसा डिप नहीं लगता। हालाँकि मानसून में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है जब घर खरीदार थोड़े कम बाहर आते हैं और जो है मानसून का रहते हुए थोड़ा-थोड़ा डिप रहता है। तो लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि मार्केट में प्रोडक्टिविटी है और वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बायर्स मार्केट मेंटेन करेगा और अक्रॉस मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको सेल्स में थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अगर बढ़ोतरी ना भी हुई तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिप हमें नहीं दिखाई देगा। चलिए, तो जो मोमेंटम मार्केट के पास है वो चलता हुआ दिखाई देगा। अगर बढ़ोतरी नहीं भी होती तो कोई डिप दिखने की आशंका नहीं है, यानी बाजार यथास्थिति में है, कोई खास परिवर्तन उसमें नहीं। घर बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। मॉनसून में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट सही बात है आता है कि थोड़े फुटफॉल्स कम होते हैं, इंक्वायरी कम होती है, लेकिन मोर और लेस चीजें वैसी ही रहेंगी जैसे फिलहाल चल रही हैं। अच्छी बात है ये। चलिए, तो हम भी सवाल जवाब के सिलसिले को बिना किसी विलंब के शुरू कर देते हैं। संजय चौधरी हमारे पहले कॉलर हैं आज के, नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा? सर, मेरा सवाल है कि सेक्टर 108 में शोभा सिटी का 3 BHK प्लस सर्वेंट 2300 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेट 3.65 का अवेलेबल है। वाइल सेक्टर 104 में ATS ट्रैक है, उसका 3 BHK प्लस सर्वेंट 1.5 करोड़ अवेलेबल है। ओके। तो इतना डिफरेंस क्यों है जबकि अक्रॉस द सेक्टर है, दोनों आमने सामने है ऑलमोस्ट सेक्टर, जी और जी, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछ लिया है। अच्छी शुरुआत है, ये पहला सवाल ही ऐसा आया है। और ये जो दोनों सेक्टर 108 104 ये गुरुग्राम के सेक्टर्स हैं और चौधरी साहब नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। तो पंकज जी, दो प्रोजेक्ट, एक शोभा सिटी जो कि सेक्टर 108 गुरुग्राम में है और एक है एटीएस ट्रायम्फ जो कि सेक्टर 104 गुरुग्राम में है। और कीमत में वाकई बहुत बड़ा अंतर है जो बता रहे हैं यहाँ पर संजय जी। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा क्यों है ये आप बताएंगे हमें। ये बड़ा ही डिफिकल्ट आंसर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जो आज तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है कि रियल एस्टेट के जो प्राइस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी कितनी दूरी है वर्क स्पेस से, वहाँ पे रहने वाली डेमोग्राफिक की डेंसिटी कैसी है, और प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं और सराउंडिंग के फीचर्स क्या हैं। तो अगर ये चार पैरामीटर्स एड अप होते हैं तो प्रॉपर्टी का प्राइस आता है। हम्म। अब शोभा सिटी की बात कर लीजिए तो ये सेक्टर 108 में है और इसके ये एक एक तो ये प्रोजेक्ट जो है बड़ा साइज का है, एमिनिटीज अच्छी हैं, और इसके सराउंडिंग वाले भी प्रोजेक्ट जो है वो थोड़े हायर एंड है। तो अगर आप देखें तो जो डेमोग्राफिक डेंसिटी है इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग जो वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू एटीएम ट्रायम्फ जो 104 में है। तो अगर आप 104 में भी दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट देख लेंगे तो वहाँ पे वो आपको लोअर प्राइस के ही दिखाई देते हैं। इस प्रोजेक्ट के हालांकि एटीएस प्राइम 104 के अंदर थोड़ा सा प्रीमियम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके सराउंडिंग के प्रोजेक्ट जो हैं वो कम भाव के हैं। और अगर आप डेमोग्राफिक डेंसिटी देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी विलेज पॉपुलेशंस और लोअर एंड डेमोग्राफिक हो जाती है। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन है और साथ में प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। सोवर सिटी का 3 BHK थोड़ा बड़ा साइज का है, एटीएस का थोड़ा छोटा है। और दूसरी एमिनिटीज और जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उसको देखते हुए ये भाव ज्यादा है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि शोभा का प्राइस बहुत ही रैशनल ओके। है। नहीं, मार्केट बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया पंकज जी। एक एडिशनल सवाल मैं पूछ लेता हूं, आप ही इसको आप क्लैरिफाई करेंगे कि क्या कोई ऐसा रीजन तो नहीं है, क्योंकि एटीएस, मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं कि यहां पर एक बेहतरीन डेवलपर माने जाते हैं,
दिल्ली एनसीआर के काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उनके साथ थोड़े से क्राइसिस की भी खबरें हमने सुनी थी। हालांकि वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। क्या वैसा कोई फैक्टर तो यहाँ इन्वॉल्व नहीं है जिसके कारण ये प्राइस नीचे दिख रहा है? नहीं, ये माइक अगर आप 104 के माइक्रो मार्केट को देखेंगे तो उसके हिसाब से ये प्रीमियम ही प्रोजेक्ट है। और ये एक रेडी है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, और ओके। जबकि शोभा के अंदर कुछ विंग्स रेडी हैं और कुछ विंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन शोभा को लेकर के एक लिस्टेड कंपनी है, तो और अभी तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो उसको लेकर के एक एक परसीव्ड जो पर्सपेक्टिव रहता है बायर का, वो पॉजिटिव है। एटीएस के क्योंकि कुछ तरीके के न्यूज़ेस आए तो वो कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उतना बड़ा इम्पैक्ट एक रेडी प्रोजेक्ट के ऊपर आता है कि बिल्डर की रेपुटेशन आज के दिन कैसी है और उसके कुछ इम्पैक्ट है। ओवरऑल एटीएस ने अभी तक हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो ये माइक्रो मार्केट का डिफरेंशिएशन है। अगर आप डेमोग्राफिक डेंसिटी देखेंगे तो दोनों जगह की बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट है। ओके। सोशल फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट है, और यही देखते हुए प्राइस है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा सोबर सिटी को, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 15,500 रुपए का जो भाव वो कोट कर रहे हैं वो एक रैशनल भाव है। जी। वो थोड़ा प्रीमियम अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है। उसके आजू बाजू के दूसरे प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो दूसरे प्रोजेक्ट 12,000 और 12,500 के रेंज में, जबकि इनका भाव कुछ 15,500 के करीब है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये आई थिंक जवाब है। ना सिर्फ संजय जी के काम आएगा, बल्कि मुझे लगता है तमाम वो लोग जो सेक्टर 108 104 के इर्द गिर्द कुछ प्रोजेक्ट या घर देख रहे हैं, उनके मन में भी डेफिनेटली ये सवाल होगा, जिसका जवाब दे दिया यहाँ पर पंकज जी ने कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है। दोनों लोकेशन कहने के लिए आमने सामने हो सकती हैं, लेकिन उनमें उनके सोशल फैब्रिक में और तमाम दूसरी चीज़ों में अंतर है। और फिर आप ये भी कह रहे हैं साफ साफ कि शोभा का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम कमांड कर रहा है। अब ये लेने वाले के ऊपर है कि क्या वो प्रीमियम देना चाहता है, तो ठीक है, नहीं तो दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं उसी विसिनिटी में, जो पंकज जी ने बताया कि 12,500 के आसपास का प्राइस पर स्क्वायर फीट पे कोट कर रहे हैं। तो और हाँ, साथ में दो भी फिर से मैं दोहरा दूं कि जो हमने बात की कि कुछ लीगल इश्यूज रहे कंपनी के साथ, एटीएस के साथ, तो ये रेडी प्रोजेक्ट है। रेडी प्रोजेक्ट में इस तरह की कोई इश्यूज नहीं होंगे क्योंकि वहां डिलीवरी तैयार है। और बाकी एटीएस एक बेहतरीन डेवलपर हैं एनसीआर के। कुछ प्रोजेक्ट्स की कभी कभी खबरें आई हैं, तो वो इससे मामला पूरी तरह से अलग है। आई होप कि संजय जी आपको और तमाम वो लोग जो यहाँ पर जानकारी ऐसी लेना चाह रहे होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी है, तो ये क्लैरिटी आते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तुरंत मंजीत सिंह साहब है, आप सीधे गुजरात पहुंच रहे हैं। हम राजकोट से कॉल आ रही है। मंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू, आपने मेरा क्वेश्चन लिया धन्यवाद सर। सीएनबीसी आवाज में। जी जी। तो मैं एक्चुअली विरार वेस्ट में ग्लोबल सिटी नाम का अभी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जी जी जी। उसमें एक फ्लैट लेना चाहता हूँ 2 BHK का, और मेरा बजट है करीबन 80 लाख रुपए। ओके, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं हमसे, क्या एक राय चाहते हैं उस लोकेशन के बारे में? हम राय चाहते हैं कि उस लोकेशन में हम पैसा डाल के फंस तो नहीं जाएंगे। अच्छा जी, जरूर। तो पंकज जी, ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट, तो ये तो रुस्तम जी जितना मैं समझ रहा हूँ वो वाला डेवलपमेंट है, और उसमें उनके भी डेवलपमेंट हैं, दूसरे भी कुछ डेवलपर्स हैं, और फिर यहाँ पर मंजीत जी का 75 से 80 लाख का बजट है और 2 BHK देख रहे हैं। तो एक होलिस्टिक आंसर क्या रहेगा इनके लिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो बजट है इसमें अच्छी सारी आपको काफ़ी सारी जो है चॉइसेस मिलेगी, और अच्छा बजट है। वहाँ पे जो 2 BHK है वो 450 से लेके 750 स्क्वायर फीट के रेंज के अंदर अवेलेबल है। ग्लोबल सिटी हमने भी चुना हुआ है, एक प्रोजेक्ट है जो रेडी में है, और 450 से 550 स्क्वायर फीट का इसमें साइज है। और इसमें जो 2 BHK है वो 40 से 42 लाख के रेंज पे है। अगर पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे देख लीजिए तो 9,400 और 9,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट के रेट में आता है। इसके अलावा दो और अच्छे डेवलपर्स हैं। एक तो शाहपुर जी पालन जी का जो प्रोजेक्ट है, ये 600 से 710 स्क्वायर फीट के थोड़े बड़े साइज के जो हैं 2 BHK हैं, आपको अवेलेबल हैं। ये 45 से 70 लाख के बीच में है, और इसका प्राइस भी 9,500 है। और दूसरा जो है एक ब्रुकलिन पार्क है एकता डेवलपर का,
ये भी रेडी प्रोजेक्ट है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने बताए हैं ये आपके या तो एक्सटर्नल हैं या रेडी के पोजीशन के ऊपर हैं, तो आप इसमें से चुन सकते हैं। हालाँकि इनमें कुछ एक जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन विंग भी दिखेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में ये वाले प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। रेंटल यील्ड भी अच्छी है, और दूसरी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि विरार जो है वो वन अमंग द हाईएस्ट ग्रोथ रीजन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 से 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, अगर आप 2023 से 2030 के अंदर अगर आप देख लीजिए जो आपके फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसकी वजह से जो है मेट्रो का इम्पैक्ट जितना भी आ रहा है, तो जितनी भी पेरिफेरल लोकेशंस हैं उसके अंदर ग्रोथ दिख रही है। तो अगर हम इन्फ्लेशन ड्रिवन जो एप्रिसिएशन होता है 6 या 7% है, उसके बावजूद अगर हम दूसरी असेसमेंट करते हैं कि कितना ट्रैवल टाइम में इम्प्रूवमेंट होने वाला है विरार और वसई और सम अलीबाग और कुछ एक रीजन में, तो आपको दिखेगा एडिशनल 6 से 7% का एनुअलाइज रिटर्न मुझे दिख रहा है। ओके। ये एक विरार वन मार्केट है जो आपके जो फ्यूचर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखते हुए वहां पे आपको अच्छा एप्रिसिएशन भी होते हुए दिखाई देगा। तो एक अच्छी आपने लोकेशन का चुनाव किया है, और ये आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप घर खरीद सकते हैं। राइट मंजीत जी, तो यहाँ पर भी क्लियर कट जवाब, बेहतरीन लोकेशन और क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होंगे, किस तरह के आपको वहां पर कैपिटल गेन्स होंगे, ये सारी बातें पंकज जी ने बता दी और कुछ अच्छे बेहतरीन ऑप्शंस आपको वहां पर दे दिए हैं जो बढ़िया नाम है। तो आप बिल्कुल आगे बढ़े और अपना डिसीजन कंप्लीट करें, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए इसी के साथ पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, दिलचस्प बातचीत हो रही है, कुछ और सवाल हम लेंगे ताकि और बातचीत हो। बिगू शेखर वर्मा साहब अब रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं, झारखंड। बिगू साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज आप? मेरा सवाल है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है माराथाली ORR आउटर रिंग रोड बैंगलोर में, जिसके बिल्डर हैं कॉनकॉर्ड, और वो प्रोजेक्ट है कॉनकॉर्ड इकोनेक्स। तो इस प्रोजेक्ट में हम बुक करना चाह रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट जिस जगह पर है क्या उसमें वो प्रोजेक्ट कैसा है और बिल्डर कैसा है, इसके विषय में जानना है। एंड देन एक इसके अलावा एक और चीज जानना है, जो इन लोग यूनिट टाइप जो सेल कर रहे हैं ये फिजिकल पोजीशन नहीं देंगे। इनका कहना है कि हम वो एक फ्लोर है, जैसे फोर्थ फ्लोर में कई यूनिट रहेंगे, से 10 यूनिट्स में डिवाइडेड रहेगा 1250 स्क्वायर फीट करके, और एक यूनिट टाइप उसको बोलते हैं वार्म सेल उसको बोलते हैं। और ये इस तरह से पूरे फ्लोर को वो लोगों में बांट कर वो कंबाइंड वो फिर वो रेंट पर उठाएंगे, और उस तरह से वो मंथली रेंट पे करेंगे जब ये प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा। तो क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट है क्या कि वार्म सेल करके वो सेल? हाँ देखिए, ये कमर्शियल, जो मैं समझ रहा हूँ ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और कमर्शियल प्रोजेक्ट में इसी तरीके से कई जगह चीज़ों को डिवाइड किया जाता है या ऑफर किया जाता है। ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ पर पंकज जी देंगे। तो पंकज जी, कॉनकॉर्ड इकोनेक्स ये मारथली ORR पे आउटर रिंग रोड पे, और जो इनके मन का सवाल है, तो बाकी तो चीजें हैं कि किस स्क्वायर फीट पे कितना क्या मिल रहा है, लेकिन इनका जो है कि भाई किस तरीके से वो ऑफर कर रहे हैं उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, तो पहले उसी को दूर कर ले। बेसिकली कुछ एक फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात करते हैं, ये भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये वॉल से सेपरेट करने की जगह पे एक ओपन फ्लोर स्पेस पे रखेंगे, और शायद इनके ऑफिस को डिमार्केट कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का आपका एरिया है, और उस एरिया को वो इन्हें ऑफर करेंगे। तो इस तरीके का एक है, और ऑप्शंस ये दे रहे हैं कि ये इनको इन्वेस्टर्स की तरीके से इनको बेच देंगे और फिर बाद में रेंट पे चढ़ा देंगे, और रेंटल इनकम इनको मिलती रहेगी। हालांकि जो प्राइस इन्होंने बोला है 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उस मार्केट के अंदर आज के दिन देखेंगे तो टोटल 50-55 रुपए से लेकर के 60-65 रुपए तक के पर स्क्वायर फीट के रेट के ऊपर रेंटल चल रहा है। तो अगर आप 10,000 के हिसाब से देखेंगे तो ये 6.5 से 7.5% की रेंटल यील्ड के रेंज के अंदर आता है, जो सब ऑप्टिमल है कॉमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर आप रेजिडेंशियल में देख लीजिए तो 3-3.5% की रेंटल यील्ड एक अच्छी रेंटल यील्ड मानी जाती है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, वी आर हाउसिंग शॉर्टेज, तो आपका
वो प्रॉपर्टी उड़ जाता है। कॉमर्शियल के अंदर अगर हम देख लीजिए तो आज भी उतना रिकवरी नहीं हुआ है, आज भी हम प्री पेंडेमिक के लेवल के एनुअल एब्जॉर्प्शन के ऊपर नहीं गए हैं। और जिस तरीके की न्यू सप्लाई बीच में आई है मार्केट में, जो पहले से ही अवेलेबल थी और जो रेडी हो गई है, तो उसकी वजह से वैकेंसीज बढ़ गई है। कोविड के पहले अगर बेंगलोर में देख लीजिए तो हमारी करीब 5% की वैकेंसी थी, जो आज बढ़कर के 14.5% की वैकेंसी पे पहुंच गई है। तो इसको लेते हुए मुझे लग रहा है कि जो प्राइस कोट कर रहे हैं, ये प्राइस आपके लिए इतना जल्दी वायबल नहीं होने वाला है। तो मेरा ये है कि आप थोड़ा प्राइस में रैशनलाइज कीजिए, इट इज नॉट ए प्रोडक्टिव प्राइस। और इस तरीके के ऑप्शंस बिल्डर्स देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पूछ लीजिएगा कि उनका जो अलॉटमेंट होगा वो कौन से एरिया पे होगा, कौन सी जगह होगी, और एक 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 स्पेसिफिक उनको यूनिट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, क्योंकि आप इसका एक एग्रीमेंट भी करेंगे। तो ये आप जरूर बिल्डर से पूछ लीजिए। हालांकि इस तरीके के कई तरीके के ऑप्शन इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, और ये ऑल्सो इस तरीके के ऑप्शन दर्शाते हैं कि इस एसेट क्लास में अभी भी स्ट्रेस है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पार्ट ओनरशिप दिखाती है कि कोई एक खरीदार उन्हें नहीं मिल रहा है तो वो मल्टीपल ओनर्स को ये चीज बेच रहे हैं, और बुराई नहीं है इसमें। लेकिन दो चीजें जो यहाँ पर पंकज जी ने कहा कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत पेपर वर्क क्लीन होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू की जिस तरह का दाम है और जिस तरह के रेंटल यील्ड है और जो मार्केट है, वो बहुत वाइबल, जिसको वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। तो एक तो दाम पे आपको थोड़ा निगोशिएट करना होगा, अगर वो उसी दाम पे देते हैं तो उतनी मजेदार बात नहीं होगी। और फिर क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स डील होगी जहां पार्ट ओनरशिप में आप जाएंगे, तो उस पर भी यहाँ पर बिगू साहब क्लियरिटी चाहिएगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कई लोग इस तरह की चीजें इस समय शायद दो चार हो रहे होंगे, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये राय, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये तो बेंगलुरु की बात हुई, लेकिन और भी जगह पर इन दिनों है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे थोड़ा स्ट्रेस है, इसलिए इस तरह के ऑफर्स बाजार में हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। प्रोजेक्ट का सुझाव मांग रहे हैं, राइट सुदीप जी? कोशिश होगी कि आपको अच्छे ऑप्शंस दिए जाएं। पंकज जी, जगतपुरा जयपुर, 70 लाख का बजट, 3 BHK और रेडी पोजीशन। बिल्कुल अच्छी खासी यहाँ पे सप्लाई है मार्केट में। हालांकि ज़्यादातर जो सप्लाई है वो आपकी न्यू लॉन्चेस में है, जहाँ पे करीब 45% का अनसोल्ड स्टॉक्स पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है आपको 3 BHK 800 स्क्वायर फीट से 2200 स्क्वायर फीट के रेंज के अंदर अवेलेबल है, और 40 लाख के ऊपर का है। मेरे हिसाब से आपके जो बजट है उसके हिसाब से हमने चुना है एक आशियाना दक्ष करके, एक आशियाना हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। ये ए ग्रेड बिल्डर्स हैं, इंटरनल वर्क पे प्रोजेक्ट है, 90% कंप्लीट है। इसका पोजीशन अक्टूबर 24 पे है। 3 BHK आपका 900 से 950 स्क्वायर फीट में आएगा, और ये 60 से 80 लाख के रेंज में बैठता है। इनका पर स्क्वायर फीट रेट करीब 7,200 रुपए का है। बिल्डर ए ग्रेड है, और इनके करीब 5 मार्केटेबल प्रोजेक्ट्स हैं आज के दिन जयपुर के अंदर, तो आप इसमें से एक चुन सकते हैं। इसके अलावा एक भाव्या ग्रीन लग्जोरिया प्रोजेक्ट है, ये आराधना बिल्टेक करके एक डेवलपर है, उनका प्रोजेक्ट है। ये भी प्रोजेक्ट 95% कंप्लीटेड है, एक्सटर्नल वर्क पे काम चल रहा है। ये दिसंबर 23 में रेडी हो जाएगा, और 900 से 950 स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं। यहाँ पे 3 BHK अवेलेबल है, और 3 BHK करीब 52 से 60 लाख के रेंज पे आता है। इनका प्राइस थोड़ा कम है, 6,200 रुपए के। इसके अलावा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसमें से 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे NRI स्काई पार्क, ग्रीनवुड, होराइजन्स, माही अपार्टमेंट। आप इनको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट हैं, तो इतना ज़्यादा डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज रहती नहीं है। तो आप इन 3-4 प्रोजेक्ट में से कोई भी जो आपको ठीक लगे और आपकी सहूलियत के हिसाब से फिट बैठता हो, वो आप चुन सकते हैं। राइट तो जगतपुरा जयपुर, ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पंकज जी ने दे दिए। इनफैक्ट जो प्राइवेट रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं, उनके अलावा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो सरकारी अथॉरिटी है, उसके भी जो घर बन रहे हैं, उनका ऑप्शन भी यहाँ आपके लिए खुला है। अब यह है कि आपको चूज इन करना है। आपके बजट में 2-3-4 प्रोजेक्ट ये हो गए, एक बार देखिए, नजर मारिए, और फिर हमसे दोबारा आप चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे ऑप्शन जो आपको चाहिए थे पंकज जी ने दे दिए, राइट?
तो सवाल कुछ और भी हैं, लेकिन समय की बाध्यता रहती है। पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें नेक्स्ट वीक ले लें, अकोमोडेट कर लें, लेकिन फिलहाल आज के शो के लिए समय समाप्त हो रहा है। पंकज जी, जाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक बेहतरीन इनसाइट रियल एस्टेट मार्केट की हमें आज प्रदान की। तो राइट, इसी के साथ आप लोगों से भी इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं। और हाँ, आपके मन में सवाल हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ खरीदना बेचना कुछ भी रियल एस्टेट से जुड़ा, तो pg@moneycontrol.com पे आप हमें लिख भेजिए, अपना फोन नंबर डाल दीजिए और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।